Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healerr. I really hope you all are doing great. So in this video we're going to be discovering your life 2 years from today. आज से 2 साल के बाद आपकी लाइफ किस तरह से होगी, आप किस तरह की लाइफ जिएंगे और आपकी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और पाइल सिलेक्शन के लिए मैंने 3 सेम कार्ड्स अलग अलग डेक से प्लेस करे हैं, 2 ऑफ कप्स फ्रॉम डिफरेंट डेक्स। सो आपको जो भी कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है दैट इज़ गोइंग टू बी योर राइट पाइल। और अगर आपका इंट्यूशन काम नहीं करता है, अगर आपको पाइल सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, तो मैं या तो ज़ोडिएक के माध्यम से या फिर या फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपकी पाइल को सेग्रीगेट कर दूंगी। आप टाइम स्टैम्प्स पे चेक कर सकते हैं। ओके, सो आप देखिए, सिलेक्ट कीजिए आपको कौन सा कार्ड अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर अगर आप बहुत सारे मल्टीपल डेक से या कार्ड से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1। हाय पाइल 1। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2 years फ्रॉम टुडे। मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी पुल कर लिए हैं सो दैट टाइम हमारा बचे। एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गॉड, दिस इज़ ह्यूज, दिस इज़ ह्यूज पाइल 1। व्हाई इज दिस ह्यूज? बिकॉज 2 years फ्रॉम टुडे आप उस तरह की लाइफ जी रहे हैं जिस तरह की लाइफ आपने हमेशा से इमेजिन करी थी। ओके, जिस तरह की लाइफ आपने इमेजिन की थी, जिस तरह से आप जीना चाहते थे आज़ादी के साथ, अभी शायद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बंधी हुई है, कंस्ट्रिक्टेड है, ट्रैप्ड है, और आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ शायद इस वक्त नहीं मिल रही, यू फीलिंग ब्लॉक्ड, राइट। सो आपकी प्रोग्रेस इस वक्त नहीं हो रही है, एक स्टैग्नेशन वाला फेज़ आप देख रहे हैं। बट 2 years फ्रॉम टुडे इट इज़ गोना बी ह्यूज बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो करियर में ही आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। इस वक्त का फेज़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू आर गोइंग थ्रू अ स्टैग्नेंसी फेज़, बट टुमारो 2 years फ्रॉम टुडे you are entering a very fortunate period. Okay, so maybe दशाज महादशाज are changing, कुछ चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। या तो आप मार्स की दशा में आ रहे हैं, या फिर मून की दशा में आ रहे हैं, या फिर सूर्य की दशा में आ रहे हैं। तो ल्यूमिनरीज आपके हॉरोस्कोप में एक्ट कर रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। जुपिटर की दशा भी कुछ लोगों की एक्टिवेट होने वाली है शायद से। सो जो कोई भी प्लैनेट आपकी हॉरोस्कोप में डायरेक्शनल जिस को स्ट्रेंथ मिली हुई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस में प्लेस्ड है, उस प्लैनेट की दशा शायद शुरू हो रही है 2 सालों के बाद। सो 2 सालों के बाद मुझे दिखता है दैट एक तो करियर में आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, सो किसी तरीके से कोई नई शुरुआत आप कर रहे हैं करियर में, या तो आपकी जॉब चेंज हो रही है, या आपका प्लेस चेंज हो रहा है, या फिर आप अपना एक इंटायर एरिया ही शिफ्ट कर रहे हैं, एरिया ऑफ वर्क शिफ्ट कर रहे हैं, या तो आप जॉब से बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हैं। एक स्विच दिखाई दे रहा है कि मेजर जंप है ये, मेजर क्वांटम जंप है ये। ओके, सो क्लियरली आपके करियर में बहुत ही बड़ी शुरुआत हो रही है 2 years फ्रॉम टुडे, राइट। सो 2 years फ्रॉम टुडे तकरीबन आप मान के चलिए कि 2 सालों के बाद जब 2 सालों के बाद आई थिंक आज अब 2026 स्टार्ट होने वाले हैं, बट अराउंड 2028 एंड स्पेसिफिकली न्यू ईयर के अराउंड ये जंप आपका होने वाला है। दिस मेजर स्टार्ट, मेजर बिगिनिंग इज़ हैपनिंग अराउंड जनवरी। ऑलराइट, सो एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब न्यू बिगिनिंग्स, न्यू प्रोजेक्ट। सो यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ सराउंडेड बाय लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन योर करियर, and it is not just about your career, it is also about love, pile 1, because ace of cups is what? It is about relationship, it is about love, it is about commitment. So I can see that many of you are getting married 2 years from today. So अगर आप बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, you don't have a partner, you don't have a right partner, or you don't have a partner altogether, तो मुझे दिखता है that 2 सालों के बाद you are finding the right one for yourself, and this person is going to be extremely dreamy, the kind of person you've always imagined for yourself. ये उसी तरह के पर्सन है, बहुत ही लविंग है, बहुत ही मदरली है, बहुत ही केयरिंग है। ओके, और आपको ऐसा फील होगा दैट इस सब्र का जो फल है वो आपको मीठा ही मिला है, बिकॉज एक्चुअली में आपने बहुत सब्र किया है। आपके आसपास के लोग सब कमिटेड हैं, उनकी शादी हो चुकी है, बट 2 सालों के बाद आप देखेंगे कि वो अनहैप्पी हो चुके हैं, वो बोर हो चुके हैं अपने मैरिज में। बट आपकी जब शुरुआत होगी इट इज़ गोइंग टू बी धमाकेदार। ओके, सो आप बहुत खुश होंगे कि अच्छा ही हुआ मैंने पहले पीयर प्रेशर में आके या फोमो की वजह से मैंने देखा देखी में शादी नहीं
गलत इंसान के साथ कमिटेड नहीं हुई। आपको ये रियलाइज़ होगा 2 सालों के बाद, बिकॉज़ 2 सालों के बाद जो वेट है वो वर्थ इट है, आपको राइट पार्टनर मिलेगा। एंड आपकी सेल्फ लव की जर्नी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। इस वक्त शायद आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सबोटाजिंग वाले एरा में हो, आप क्रिटिकल एरा में हो। इस वक्त आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हो खुद को, एनर्जेटिक नहीं हो, करेजियस नहीं हो, कॉन्फिडेंट नहीं हो, सेल्फ वर्थ आपका लो है। बट 2 सालों के बाद मुझे दिखता है दैट आपके सेल्फ वर्थ में भी इम्प्रूवमेंट है। सेल्फ जो हीलिंग की जर्नी है उसमें आप एम्बार्क्ड हो चुके हो, चल रहे हो, एंड आप काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे हो। एंड वो जो अंदर का जो हीलिंग चल रही है ना, वो उसका जो निखार है वो बाहर चेहरे पे दिखाई देगा। सो दैट इज़ वाई यू आर अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ पीपल हु आर एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर्स, ओके, हु आर एज हील्ड एज यू आर इन 2 years फ्रॉम टुडे, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्स है भाई, सब कुछ है आपके पास, पैसा है, लग्जरी है, कंफर्ट है, एंड यू आर लिविंग लाइफ लाइक अ क्वीन, लाइक अ किंग, ओके। किंग साइज़, क्वीन साइज़ आप लाइफ जी रहे हो, अपने बेस्ट पोटेंशियल में हो। 2 years फ्रॉम टुडे स्पेसिफिकली करियर में आपकी बहुत मेजर इंप्रूवमेंट होने वाली है। दोनों ही कार्ड्स करियर से रिलेटेड है, बिजनेस एम्पायर से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरियलशिप से रिलेटेड है। सो दिखता है मुझे कि आपका बिजनेस जो एक्यूमेन है, बिजनेस स्ट्रेंथ है, वो डेवलप हो रही है विद टाइम, पॉलिश्ड हो रही है, आपकी स्किल्स पॉलिश्ड हो रही हैं। तो 2 years फ्रॉम टुडे इज़ गोना बी अ वेरी फॉर्चुनेट पीरियड फॉर यू। आप अपने करियर के लैडर पे ऊपर 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 चढ़ते जा रहे हो। डजेंट मैटर आप बिज़नेस में हो तो आपका बिज़नेस थ्राइव कर रहा है, ग्रो कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है 2 years फ्रॉम टुडे। एंड अगर आप जॉब में हो तो आप आगे ऊपर चढ़ते जा रहे हो लैडर पे, ओके। सो पैसों से भी, फाइनेंशियली भी अबंडेंट दिखाई देते हो। बाकी और कार्ड से मैं देखती हूँ क्या एनर्जी आ रही है, ओके। सो लाइफ, योर लाइफ 2 years फ्रॉम टुडे, ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, ऑल राइट। सो मुझे एक और चीज़ दिखती है कि 2 साल के बाद भी आप बहुत सारी चीज़ें खुद से डिज़ायर करके मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने खुद के विल पावर से बदल ली है। सो यू हैव चेंज योर रियलिटी। आई थिंक आपकी जर्नी बहुत आसान नहीं रही है पाइल 1, बिकॉज आपने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, राइट। आप म्यूटेबल पर्सन बन चुके हो 2 years फ्रॉम टुडे। मुझे लगता है दैट वो अभी भाग्य के भरोसे वाला जो आपका एक जो माइंडसेट है वो बदल रहा है। 2 years फ्रॉम टुडे आप मेहनत के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। सो इसके अलावा व्हाट इज़ हैपनिंग 2 years फ्रॉम टुडे? All right, intimacy and blessings. Wow. So you are receiving blessings from your ancestors, pile 1. मुझे दिखता है that आप बहुत ज़्यादा abundant हैं, बहुत ज़्यादा blessed हैं, और आपको वो blessings feel होगी, उनको आपको आपके ancestors की energies feel होंगी आपके आसपास, okay. So आपकी ब्लेसिंग, आपकी प्रेजेंस भी एक ब्लेसिंग बन चुकी है 2 साल के बाद, और आप खुद भी एक ब्लेस्ड पर्सन बन चुके हैं 2 years फ्रॉम टुडे, ओके। सो मुझे दिखता है दैट खुद फॉर्चुनेट होके दूसरों को भी दूसरों के फॉर्चून में भी आप इजाफा कर रहे हैं 2 years फ्रॉम टुडे। सो आप खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, बट दूसरों को भी मौका दे रहे हैं टू राइज एंड ग्रो लाइक अ ट्रू लीडर, ओके। सो आपके ऊपर बहुत बड़ी अच्छी कृपा है ऊपर वाले की, यूनिवर्स की, आपके एंसेस्टर्स की, स्पेसिफिकली आपके एंसेस्टर्स की, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स एक्चुअली आपसे बहुत खुश दिखाई देते हैं 2 years फ्रॉम टुडे, राइट। यू आर ऑन द राइट पाथ। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए कि आपने जो भी अर्न किया होगा 2 सालों के बाद, वो खुद की मेहनत के भरोसे ही अर्न किया होगा, राइट। खुद की मेहनत से आपने ये एम्पायर खड़ा किया होगा 2 सालों के बाद, और आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी गलत तरीके से आप नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व है, स्पिरिचुअली आप संतुष्ट हैं, कंटेंट है कि भाई मैंने जो भी किया है अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से किया है, आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, ओके। उसके अलावा इंटीमेसी, ओके। सो आपकी इंटीमेसी किसी के साथ बिल्ड होते हुए मुझे दिखाई देती है। जैसे मैंने कहा कि 2 सालों के बाद बहुत सारे लोगों को राइट पार्टनर मिल रहा है, या तो आप उनके साथ लिव इन में जा रहे हैं, या फिर आप उनके साथ मैरिज के बंधन में बंध रहे हैं, बट सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट इज़ हैपनिंग विद देम। सो डेफिनेटली यू आर फॉर्मिंग, डेवलपिंग इंटीमेसी, एक इंटीमेट बॉन्ड आप फॉर्म कर रहे हैं किसी एक पर्सन के साथ, और इस पर्सन के साथ ही आप लाइफ लॉन्ग आप चलने वाले हैं। सो 2 साल के बाद तैयार रहिएगा रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए, राइट। इसके अलावा देखते हैं व्हाट एल्स।
राइपनेस, यस, अपने फ्रूट्स को आप टेस्ट कर रहे हो फाइनली। जो भी आपने मेहनत करी है अभी से, इनफैक्ट मैं कहूँगी ये तो 2 साल के बाद हो रहा है, लेकिन 2 साल से पहले लाइक अभी आप जो भी मेहनत कर रहे हो वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। एंड ये आपके लिए एक मैसेज ऑफ वैलिडेशन है, बिकॉज आपको अभी भी चिंता सताती होगी कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ इस वक्त कहीं वो वेस्ट ना चली जाए, कहीं मैं ऐसा ना हो कि मैं जो मैंने करियर चॉइस अपने लिए रखी है या जो जिस तरह की लाइफ में जी रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आज से 2 साल के बाद आई एम डिपेंडेंट ऑन समवन या ये सब कुछ ख़त्म हो जाए, चौपट हो जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है दैट आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत को देखा भी जा रहा है, वो ब्लेसिंग्स आपको रिसीव हो रही है। 2 years फ्रॉम टुडे, इस वक्त का टाइम पीरियड थोड़ा टफ है, काट लो इसको, बिकॉज 2 साल के बाद आपको उसके फल दिखने लगेंगे। जिस भी एरिया में आप मेहनत कर रहे हो, जिस भी तरफ आपका सबसे ज़्यादा झुकाव है, जहाँ पे भी आपकी सबसे ज़्यादा मेहनत जा रही है, उस एरिया में मुझे आपके मीठे फल आप चखते हुए दिखाई देते हो। ओके, मुझे दिखता है दैट अभी फल नहीं दिख रहे, अभी कोई रिजल्ट्स नहीं आए, 2 साल के बाद आपको रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो और ये रिजल्ट्स बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े स्तर के रिजल्ट्स हैं। ओके, व्हाट एल्स, वाओ, मोमेंट टू मोमेंट, और आप मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हो। अभी इस वक्त जैसे आपका शायद लाइफस्टाइल अलग है, आपकी सोच अलग है, बट 2 साल के बाद आपकी सोच में भी तब्दीली दिखती है। मुझे दिखाई देता है दैट आप मोमेंट टू मोमेंट जीने में विश्वास रखने लगे हो और आपके अंदर भी चेंजेस, जैसे मैंने कहा एस ऑफ कप्स दिखाता है दैट न सिर्फ चेंजेस बाहर से आ रहे हैं, न सिर्फ चेंजेस आपके सराउंडिंग्स में आ रहे हैं, आपका सराउंडिंग आप ही तो खुद तय करते हो, राइट। सो ये सराउंडिंग आपने खुद क्रिएट करा है, ये ब्लेसिंग आपने खुद क्रिएट करी है अपने आसपास, ये ऑरा आपने खुद जनरेट किया है। सो 2 सालों के बाद आप मोमेंट टू मोमेंट जी रहे हो। एंड आप अभी शायद बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हो, या छोटी छोटी फुलफिलमेंट, छोटी छोटी हैप्पीनेसेस को मिस कर देते हो, बिकॉज ओवरऑल आपकी लाइफ का स्ट्रक्चर थोड़ा इस वक्त हिला हुआ है या आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। बट 2 years फ्रॉम टुडे, जब आप सक्सेस फाइनली टेस्ट करोगे, जब आप फाइनली फुलफिल्ड और हैप्पी जोन में जाओगे, तो यू विल स्टार्ट वैल्यूइंग मोमेंट फ्रॉम मोमेंट। ओके, सो छोटे छोटे मोमेंट्स को आप वैल्यू करने लगोगे, छोटे छोटे मोमेंट्स को की आपको कदर आने लगेगी। सो आप के लाइफ में एक बहुत बड़ी तब्दीली दिखती है, आपका माइंडसेट शिफ्ट होता हुआ मुझे दिखाई देता है। ओके, सो लास्ट दिखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग 2 years फ्रॉम टुडे। प्लांटिंग सीड्स। ओके, यो प्लांटिंग सीड्स, मुझे एक चीज़ और दिखती है कि ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपकी जर्नी ख़त्म है, आपने सब कुछ अचीव कर लिया, नहीं। मुझे लगता है दैट 2 साल के बाद आप इतने फॉर्चुनेट पीरियड में हो कि जिस भी सीड्स की प्लांटेशन आप 2 साल के बाद करोगे वो और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई होता जाएगा। सो एक चेन ऑफ इवेंट्स दिखते हैं मुझे। 2 साल के बाद आप फाइनली उस स्टेज में आ रहे हो, उस पीरियड में आ रहे हो, उस एनवायरनमेंट में आ रहे हो जहाँ पे आप जो भी कर रहे हो, यू आर हैविंग अ माइडास टच। सो आप जिस भी चीज़ पे हाथ रख रहे हो दैट इज़ मल्टीप्लाइंग। सो आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, राइट। और उसके साथ साथ आप सीड्स ऑफ ग्रेस भी प्लांट कर रहे हो इन द फर्टाइल सॉइल। सो आपका जो सॉइल है ना वो फर्टाइल होता हुआ दिख रहा है मुझे फाइनली। सो ऐसा कई बार होता है दैट सॉइल ही फर्टाइल नहीं होता, हम प्लांट बेस्ट से बेस्ट सीड को हम ग्रो करने की कोशिश करते हैं, अच्छा उसमें खाद डालते हैं, पानी डालते हैं, सनलाइट सब कुछ देते हैं, बट जब टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा होता ना तो फिर कुछ भी नहीं अच्छा होता। सो 2 साल के बाद आपका टाइम पीरियड मुझे बहुत बढ़िया होता हुआ दिखता है। मुझे दिखता है दैट मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि दशा महादशा का कोई इंटरप्ले हो सकता है दशा महादशा शिफ्ट हो रही है और आप अच्छी दशा में आप एंटर हो रहे हैं। सो फर्टाइल सॉइल अपने आप फर्टाइल हो जाएगी आपकी, राइट, उपजाऊ हो जाएगी। जिस भी प्लांट को आप बोओगे, जिस भी बीज को बोओगे वो प्लांट एक बहुत बड़ी ट्री में बनेगा आगे चल के। सो यू आर सोइंग द सीड्स फॉर फ्यूचर मेजर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अपनी मनी को राइट जगह पे पार्क कर रहे हो, जो कि आगे चल के आपको बहुत सारे अबंडेंट पीरियड में लेके जाएगा। ओके, सो रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एंजल्स, यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर एंसेस्टर्स। एक बात तो तय है दैट आपके एंसेस्टर्स, आपके जो गुरुज हैं, जो आपके ईस्ट जो भी है सोल्स है, डिपार्टेड सोल्स हैं, वो आपसे बहुत खुश है 2 years फ्रॉम टुडे। सो यू आर रिसीविंग एवरीथिंग फ्रॉम देयर ब्लेसिंग्स, बिकॉज एक तो आपने
उनको मानना शुरू कर दिया है, आपने उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी है. यू आर टेकिंग ओवर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फादर, योर पेरेंट्स, योर गुरुज, राइट, एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ everyone around you. So you're doing so well in life that not just you are tasting the fruits, but you are making other people also around you to other people also taste your fruits. Okay, so आपके थ्रू बाकी लोग भी बहुत अच्छी लाइफ देख रहे हैं, आपके थ्रू लोग बहुत अच्छा टाइम पीरियड देख रहे हैं. सो आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हो और साथ साथ में अपने लव्ड वंस को भी अच्छी लाइफ दे रहे हो. सो दिस इज़ अबाउट यू, दिस इज़ अबाउट अ मेजर सक्सेस. ओके, एंड दिस इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून. सो रिमेन ओपन हार्टेड एंड अपने आर्म्स को भी ओपन रखो, अपने माइंड को, अपने आइज़ को ओपन रखो, बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग वेरी वेरी सून. ओके, सो I hope you like the reading. If you did, then please like, share, subscribe. Notification bell ko press karo please. And private readings are open. You can always reach out to me. Okay. I hope to see you in the next. Till then, take care. Bye. हाई पाइल 2. सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2 सालों के बाद. ओके, सो अपनी पाइल को प्लीज़ पूरा सुने, बिकॉज मैं बहुत सारे ओरेकल कार्ड्स पुल करूँगी और आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है उन कार्ड्स को समझना, राइट. सो कुछ कार्ड्स मैं इस टेक से पुल करूँगी टू अंडरस्टैंड योर लाइफ 2 years फ्रॉम टुडे. ओके, वाओ, टेम्परेंस, magician, and the chariot. Oh my god, 3 major arcanas. Look at that, look at that. Oh my god, this is huge. I mean तीनों cards major arcana का आना is rare actually. Oh my god. Okay, so your life is turning extremely karmic 2 years from today, and karmic but in a good way. Okay, so बहुत सारे karmic events हो रहे हैं आपकी लाइफ में 2 सालों के बाद. क्लियरली टेम्परेंस का आना, मैजिशियन का आना, चैरियट का, तीनों बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं यार, और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, राइट. बॉटम ऑफ द डेक में चेक कर लेती हूँ. पेज ऑफ वंस. ओके, ब्रूम. और राइट, क्लियरली इस वक्त आपकी लाइफ में सफाइयाँ चल रही हैं. बहुत सारे टॉक्सिक लोग हैं जिनको आपने रिसेंटली ब्लॉक किया है. बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं आपकी लाइफ में, फेक रिलेशनशिप्स हैं जो अभी तक, जिनको आप रिलायबल समझ रहे थे, जिनके ऊपर आप डिपेंड कर रहे थे, बट नाउ यू रियलाइज्ड, आपको किसी तरह का कोई रेवलेशन हुआ है, या किसी ने आपको कोई न्यूज़ रिवील करी है, या किसी ने आपको रियलिटी चेक दिया है दैट दीज आर नॉट योर रियल पीपल, दिस इज़ नॉट द गुड एनवायरनमेंट फॉर यू. ओके, सो आपको रिसेंटली रेवलेशन हुआ है किसी तरह का दैट आप सही तरह के लोगों से घिरे नहीं हुए हो. आपके आसपास के जो लोग हैं वो बहुत टॉक्सिक हैं, या आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहे हो, राइट. सो मैसेज है आपके लिए, टाइडी अप योर लाइफ सो यू कैन मेक स्पेस फॉर समथिंग बेटर. और राइट, सो मुझे लगता है दैट रिसेंटली आपको रेवलेशन हो रहा है, बट ये जो साफ़ सफाई का जो कार्यक्रम है ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ये शुरू होगा विद इन 2 years. 2 सालों के बाद मुझे दिखता है दैट आपने इन लोगों को भगा दिया है. फाइनली आपने उन टॉक्सिक एनवायरनमेंट्स को गुड बाय बोल दिया है, उन टॉक्सिक लोगों को गुड बाय बोल दिया है, या उन टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से, जिनकी वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा था, मेसी हो रहा था, जिनकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी बेसिकली. ओके, सो आई थिंक यू आर गोइंग थ्रू अ टावर मोमेंट राइट नाउ. यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर क्राइसिस राइट नाउ. आई कैन सी दैट आप बहुत बड़े क्राइसिस में हो. इनफैक्ट मुझे लगता है ये क्राइसिस इंटरनल लेवल पे हो रहा है. दिस इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन. यू एंटर्ड दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज़. आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अपनी, राइट. सो वो उसकी शुरुआत हो चुकी है, बट जो रिज़ल्ट्स हैं आपको 2 साल के बाद दिखेंगे. अभी साफ़ सफाई चल रही है आपके लाइफ में, आप क्लीन अप कर रहे हो, टॉक्सिक चीज़ों को पर्ज कर रहे हो. बेसिकली पर्जिंग का टाइम चल रहा है आपका, राइट. शायद अवेयरनेस का टाइम है ये. अभी आप अवेयर ही हुए हो हाल फिलहाल में, रिसेंटली. ओके, सो आपका इस वक्त का टाइम थोड़ा टफ है, क्योंकि ये यू आर गोइंग थ्रू डार्क नाइट ऑफ द सोल. क्लियरली ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, डिफ़िकल्ट है, कोई समझ नहीं पा रहा है आपको. एक्सटर्नली सब कुछ बढ़िया है, इंटरनली चीज़ें ख़राब हैं, और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हो. 2 years फ्रॉम टुडे, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ मेजर आर्काना. अभी भी मेजर. आपकी लाइफ बहुत ही कार्मिक है पाइल 2, बहुत ही कार्मिक है. मुझे लगता है आप
पॉइंट ए के लिए शुरुआत करते हो, आप पॉइंट बी पे पहुंच जाते हो। और हमेशा पॉइंट ए आपके लिए ख़राब होता है। आप जहाँ के लिए शुरू करते हो ना जर्नी अपनी, वो आपको बाद में समझ आता है कि अच्छा ही हुआ ये चीज़ नहीं हुई मेरी लाइफ में। पॉइंट बी पे पहुंच जाते हो और पॉइंट बी हमेशा आपको सही जगह, मतलब आपकी लाइफ डेस्टिन्ड है। आप चाहे कोशिश भी करोगे ना, गलत दरवाजे पे खटखटाओगे, बाद में रियलाइज़ होगा कि ये दरवाज़ा गलत था मेरे लिए। जब आप सही दरवाजे पे पहुंच जाओगे तो हमेशा डेस्टिनी फाइंड्स अ वे टू save you. You know, you are always saved. You're God's favorite child, my God. Okay, so I'm getting emotional right now because आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत मुसीबतें चल रही हैं. I'm giving you my healings and I really want to hug you tightly right now. Okay, this is huge. This is huge. So 2 सालों के बाद की अगर एनर्जी आपको बताऊं, सबसे पहले तो इस वक्त बैलेंस बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, हार्मनी नहीं है आपकी लाइफ में। ओके, आप आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो चुके हो, आपकी लाइफ एक्सट्रीम्स में झूल रही है इस वक्त। 2 सालों के बाद यू आर अचीविंग दिस हार्मनी, दिस बैलेंस। इस वक्त तो बहुत ही टर्बुलेंट स्टेट में हो आप। आपकी लाइफ में कोई भी एरिया सुकून से नहीं कट रहा है, किसी भी एरिया में आप सुकून से लाइफ नहीं गुजार रहे हो, वो चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, हर जगह में आपकी जर्नी बहुत ही डिस्टर्ब्ड है, ट्रबल्ड है, टुमुल्टस है, राइट, टर्बुलेंट है। जैसे नाव आपकी चल रही है लेकिन नाव ऊबड़ खाबड़ गोते खा रही है इस वक्त। ओके, 2 सालों के बाद यू आर एंटरिंग द शांत वाटर, काम वाटर्स में आप एंटर कर रहे हो। माई गॉड, दिस इज़ ह्यूज पाइल 2। जिस तरह की एनर्जी आपकी मुझे इस वक्त दिखती है ना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, ये आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। ओके, सो यू आर गोइंग टू बी सो हैप्पी 2 years फ्रॉम टुडे बिकॉज फाइनली you will be enjoying your morning cup of tea, sitting by your beautiful window, looking at the beautiful outside view and enjoying your surroundings. Finally आपकी लाइफ में वो शांति आएगी जिसकी आपने क्रेविंग करी हुई थी इतने समय से, राइट। यू आर लेटिंग गो ऑफ सेल्फ इम्पोज लिमिटेशंस। इस वक्त आप लिमिटेशंस वाली ज़िंदगी काट रहे हो, आपने खुद पे लिमिटेशंस लगाई हुई है, लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं, टॉक्सिक इन्वायरमेंट में टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास। 2 सालों के बाद यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। आई विल से दैट यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ बिकॉज आपकी खुद की वजह से ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त। फाइनली 2 साल के बाद यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्शंस। ओके, अभी आप विक्टिम फेज़ में हो, विक्टिम बन रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपके साथ, नहीं भाई किसी ने गलत नहीं किया, आपने अलाउ किया लोगों को गलत करने के लिए। 2 सालों के बाद माइंडसेट बदल रहा है आपका, शिफ्ट हो रहा है, स्विच हो रहा है माइंडसेट। ओके, ओ माय गॉड, एंड मैजिशियन वाली एनर्जी में आप आ रहे हो। फाइनली आप पावरफुल फील करोगे। अभी तो आप पावरलेस हो बिल्कुल, आप वो चेन से बंधे हुए एलिफेंट हो जिसको सिर्फ सर्कस में नाचने के अलावा कुछ नहीं आता है, दूसरों के इशारों पे नाच रहा है, जो पपेट है। 2 सालों के बाद आप फाइनली यू विल टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, यू विल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल देन यू आर राइट नाउ। ओके, इस वक्त तो आपकी लाइफ कंट्रोल हो रही है दूसरों से। 2 सालों के बाद मुझे दिखता है दैट आप वो मैजिशियन बन रहे हो, यू नो, यू आर टेकिंग चार्ज, यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड you have everything you need to do anything you want. You have everything, you have all the tools. I'm not saying that you're going to be big, you're going to be very rich, you're going to be successful, you're going to be this or that. वो आपके पाइल के लिए नहीं है, वो आपके पाइल के लिए नहीं है। ठीक है कि आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, आपके पास बहुत प्यार आने वाला है, आपके पास रिलेशनशिप आने वाली है, आप शादी करने वाले, ये मुझे नहीं दिखता है। आई एम सॉरी, मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि आप के लिए इस वक्त आप तड़प रहे हो उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। वो तड़प दिख रही है मुझे कि आप इस बंदिश से बाहर निकलना चाहते हो। ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा फाइनली, जब आप इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलोगे ना, एंड यू विल फील दैट यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर शिप, you are the captain of your ship. You'll feel so powerful and you'll have everything that you need. इस वक्त आपके लिए बहुत इंटिमिडेटिंग है थॉट, अगर आप अपनी लाइफ को वापस से स्क्रैच से शुरू करो, बिकॉज ये आपके लिए स्क्रैच से शुरुआत करने वाली चीज़ होगी। ये जो 2 साल के बाद आप कर रहे हो ना, ये आपने स्क्रैच से शुरू किया है, ये इन 2 सालों में हो रहा है, राइट। ये जो 2 साल है ना, ये टफ़ है आपके लिए क्लियरली। सो मैजिशियन मतलब 2 सालों के बाद यू हैव एवरीथिंग एंड यू विल फील सो पावरफुल। आप ऐसे सोचोगे कि जो लड़की या जो लड़का अभी तक 1000 रुपये के लिए भी किसी और पे डिपेंडेंट था, वो आज लाखों कमा रहा है। इस तरह की
अचीवमेंट होने वाली है, ये ह्यूज है ये। क्योंकि अभी शायद आप बहुत डिपेंडेंट हो अपने आसपास के लोगों पे, यू नो, you're just either you're emotionally dependent or you're financially dependent. You can, you know, apply it on your situation. आई डोंट नो इट, बट आप किसी तरह से तो डिपेंडेंट हो। बट आप जब जैसे ही स्टेप आउट करोगे ना कंफर्ट जोन से, जैसे ही अभी तो आप डरे हुए हो, अपने डर पे जैसे ही काबू पाओगे, बाहर निकलोगे, आपको मजिशियन जैसा इतना पावरफुल फील होगा। आपको लगेगा वाओ यार, मुझे तो नहीं पता था कि मैं ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकता हूँ। you'll get awareness of your potential. अभी आपको आपकी पोटेंशियल नहीं पता, 2 सालों के बाद you know your worth, you know your potential, you know your value, and you're self assured as a person, and that is why you're achieving everything. So आप 2 सालों के बाद ना वो स्टेपिंग स्टोन्स रख रहे हो, सक्सेस के स्टेपिंग स्टोन्स। अभी तो आप उलझे हुए हो प्रॉब्लम्स में, 2 सालों के बाद निकल रहे हो उन प्रॉब्लम से, एंड फाइनली you're feeling powerful, okay? And then chariot, आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, okay? आप आगे बढ़ रहे हो, अभी तो you're standing still, बट आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में, आपकी लाइफ अलाइंड हो चुकी है अपने पर्पस से 2 सालों के बाद। दिस इज़ ह्यूज। व्हाट एल्स, कुछ ओरेकल कार्ड से भी देखते हैं। सेवरिंग प्लेजर्स, ओके, वाओ, लेटिंग गो, येस यू आर लेटिंग गो समथिंग, यू आर लेटिंग गो, कुछ तो आप निकाल रहे हो। मैंने कहा ना ब्रूम, इसको याद रखो, सफाई चल रही है किसी तरह की, ओके? सो आप किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, किसी चीज़ ने आपको इतना वे डाउन किया हुआ है, आपकी सारी एनर्जीज़ को कंज्यूम किया हुआ है, आप उस चीज़ को बाहर निकाल रहे हो, ओके? यू आर सरेंडरिंग जेलसी टू द एबिंग एंड फ्लो ऑफ लाइफ, ओके? आप लाइफ से, ओके, ये जॉयसली है, बट मैंने जेलसी पढ़ा, बट शायद आप जेलसी से भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डील कर रहे हो, इसीलिए मेरे मुंह पे आया है। सो आप जेलसी, जो जेलस, टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक लोग हैं ना, उनको आप बाहर निकाल रहे हो, दफ़ा कर रहे हो अपनी लाइफ से, ओके? येस, इट इज़ कन्फर्मेशन, ओके? आपकी एनर्जी डार्क है इस वक्त यार, आप बहुत डार्क एनवायरनमेंट में हो क्लियरली, एंड यू आर सेवरिंग प्लेजर, लाइफ के मज़े कर रहे हो 2 साल के बाद। इसलिए मज़े कर रहे हो क्योंकि अभी तक तो आप दूसरों के हिसाब की लाइफ जी रहे थे। जैसे ही आप अपने हिसाब की लाइफ जियोगे ना, वो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी यार। मैंने कहा ना, सुबह मॉर्निंग टी अपने हाथ से बनाना, खुद पीना, आराम से बुक पढ़ना, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई परेशान करने वाला नहीं है, कोई टांग खींचने वाला नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा। आप प्लेजर ढूंढोगे छोटी छोटी चीज़ों में, ओके? एंड यू विल फाइनली एम्ब्रेस ब्लिस इन योर लाइफ, ब्लिस इन योर लाइफ। सो व्हाट आर यू experiencing 2 years from today? You're experiencing bliss, you're experiencing happiness, okay? Confidence is your key to success, okay? You are becoming more confident, क्लियरली। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है। लियो वाली एनर्जी में आप स्टेप इन कर रहे हो। 2 years फ्रॉम टुडे, ब्लेसिंग्स, ओके, एंड रिसोर्सफुलनेस, ओके? अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से काम करोगे, क्या करोगे आगे, सब कुछ आ जाएगा आपके समझ। एंड डेलिकेसी, अगेन इंडल्जिंग इन गुड फूड, हो सकता है आपका काम खाने से रिलेटेड हो, समथिंग अबाउट मे बी बेकिंग, कुकिंग, कुछ ऐसा। बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, बट यू आर गेटिंग मोर रिसोर्सफुल, यू आर बिकमिंग मोर प्रोडक्टिव सेल्फ। और अभी तो आपको मैनेज करना ही नहीं आ रहा है, टाइम टेबल बिल्कुल उधड़ा हुआ है। 2 साल के बाद आपकी जो एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस में डेप्थ दिखती है मुझे, एंड आप अपॉर्चुनिटीज़ के ओशन में डाइव करते हुए दिखाई देते हो मुझे, ओके? सो व्हाट एल्स, क्विकली देखते हैं हम और क्या। अलोननेस, ओके? सो एक ये चीज़ हो सकती है, शायद आप अलोन रहो, या फिर 2 साल के बाद आप अलोननेस को एम्ब्रेस करो, यू नो, लोनलीनेस को एम्ब्रेस करो। लोनलीनेस का मतलब ये नहीं होता है कि ओहो मैं अकेली रह जाऊंगी, मेरे साथ कोई नहीं होगा, नहीं। मुझे लगता है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका जो लाइफ पाथ है ना, इट कैन बी नंबर 7 और यू कैन बी अ नंबर 7, ओके? सो या फिर ये हो सकता है दैट आपका सैटर्न 12th हाउस में हो, राहु 12th हाउस में हो। आपकी जो लाइफ की जर्नी है ना, वो आपको अकेलेपन की तरफ लेके जा रहा है, बिकॉज जैसे ही आप अकेलेपन को एम्ब्रेस करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करोगे, योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, यू नो। आपका जो माइंड है ना, वो फुल कैपेसिटी से काम तभी करता है जब आप अकेले होते हो। यू डोंट लाइक नॉइज़, यू डोंट लाइक पीपल, यू लाइक मी, ओके? सो पेशेंस, ओके, एंड past lives, all right, and you're also dealing with people from your past lives,
ओके, यू आर डीलिंग फ्रॉम पीपल फ्रॉम योर पास्ट लाइफ्स। पता नहीं क्यों मुझे करेज भी दिखता है, करेज आ रहा है आपके अंदर, राइट। या तो आप जो भी जिन लोगों से अभी डील कर रहे हो दे हैव कम फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, या फिर पास्ट लाइफ के लोगों के साथ 12th हाउस एक्टिवेट हो रहा है 2 सालों के बाद। 12th हाउस की दशा शुरू हो सकती है, आप चेक कर लेना एक बारी। ओके, पेशेंस आ रहा है आपके अंदर, आप एकदम काम, पेशेंट, करेजियस वर्जन बन रहे हो 2 years फ्रॉम टुडे। शायद जिस चीज़ की क्रेविंग आपको हमेशा से रही है ना, you've always craved aloneness, you've always craved retreat, you've always craved that peaceful solitude time. ओके, जो सॉलिट्यूडनेस जो आपने क्रेव करी है ना अपनी लाइफ में, जो आपको सॉलिट्यूड मिला नहीं है, जो वो अकेलापन आपको कभी नहीं मिला, क्योंकि लोगों के बीच में शायद आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, आप नहीं अच्छा फील करते हो। यू आर एम्ब्रेसिंग दैट एंड यू वुड बी वेरी वेरी हैप्पी 2 years फ्रॉम टुडे। ओके, हैप्पीनेस इज़ योर ड्रीम एंड यू विल अचीव इट 2 years फ्रॉम टुडे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 2। अगर वापस से सुनने का मन है दोबारा से सुनो यार, 4 बार और सुनो, बट दिस इज़ हैपनिंग 2 years फ्रॉम टुडे। ओके, इट इज़ अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। You are completely transforming into a new person who's more courageous, who's more bold, who's more confident, self-assured, without any help, external help. Okay, this is your achievement pile 2. Alright, so like, share, subscribe, press that notification bell. Private reading चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बार में सब कुछ मेंशन है। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी चेकआउट करो, वहाँ पे रेगुलरली आई कीप ऑन मेकिंग पिक अ कार्ड वीडियोज़, एंड आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3। सो देखते हैं कि आपकी लाइफ कैसी रहेगी 2 सालों के बाद, और अपनी पाइल को ध्यानपूर्वक सुनिए, लास्ट तक सुनिए, बिकॉज मैं बहुत सारे ओरेकल टेक से आपको महत्वपूर्ण डिटेल्स दूंगी अबाउट योर लाइफ 2 years फ्रॉम टुडे। सो कुछ कार्ड्स मैं इस टेक से पुल करूँगी। पाइल 3 की लाइफ 2 years फ्रॉम टुडे, एंजल्स। ओ माई गॉड, 4 of Wands, चैरियट एंड द एम्परर। ओके, 2 मेजर आर्कानाज आए हैं आपके लिए पाइल 3। ऑलराइट, सो यू आर एंटरिंग इनटू अ वेरी वेरी फॉर्चुनेट पीरियड। आई एम सो हैप्पी, तीनों ही पाइल्स के लिए आज बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं, अपलिफ्टिंग मैसेजेस आए हैं। सो हैप्पी दैट पाइल 3 के लिए, जिसमें यूजुअली थोड़े प्रॉब्लमेटिक कार्ड्स आते हैं, आज बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आई थिंक दैट फाइनली आपका जो टफ़ पीरियड है, टफ़ फेज़ है, वो ख़त्म हो रहा है। ओके, यू आर ऑल्सो फाइंडिंग अ लवर 2 years फ्रॉम टुडे। सो एस ऑफ कप्स पाइल 1 के लिए, आई डोंट नो, आप पाइल 1 से भी ग्रेविटेटेड हुए होंगे शायद से, राइट। सो क्लियरली बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है दैट यू आर मीटिंग योर एम्परर 2 years फ्रॉम टुडे, pile 3. Okay, you are meeting the person of your dreams. Okay, so this is a genderless video. ये जेंडर किसी पर्टिकुलर जेंडर पे बेस नहीं है। सो आप मेन, वुमेन या थर्ड जेंडर कोई भी हो सकते हैं, आप अपने लिए देखें। ओके, 2 सालों के बाद आप शादी के बंधन में बनते हुए मुझे दिखाई देते हैं, या तो आप किसी के साथ कमिटमेंट में आते हुए मुझे दिखते हैं। ओके, आपको फाइनली आपका ड्रीम पर्सन मिल रहा है 2 सालों के बाद। ऑलराइट, और आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही आगे तेज़ी से बढ़ रही है 2 सालों के बाद। क्लियरली ऐसा दिखता है मुझे दैट अभी शायद बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, ब्लॉकेजेस हैं, आपकी ब्लेसिंग्स ब्लॉक्ड हो चुकी हैं, और थोड़ा आप स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में। इतनी ज़्यादा मेजर स्ट्रगल नहीं दिखती मुझे, हालांकि थोड़ा सा आप लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त, पर्टिकुलरली कहूँ तो। शायद करियर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लव लाइफ आपकी स्लो है, मंदी है। 2 सालों के बाद एकदम से अचानक, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है ना भाई, तो ये अचानक से होगा एकदम, आपकी इमेजिनेशन से परे, आपके ख्वाबों से परे, और आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही परे। ओके, आप एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे जब, तब आएंगे ये पर्सन और आपकी रातों की नींद उड़ा देंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ड्रामेटिक एंड फिल्मी। ओके, 4 of Wands है। क्लियरली there is celebration, there is a marriage procession, okay, and the whole family is getting united, celebrating you, celebrating your relationship, and करियर में भी बहुत मेजर अचीवमेंट्स आती हुई दिखाई देती है मुझे। ओके, अगर ये मैं करियर के एस्पेक्ट से, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप क्यों दोबारा से शादी करना चाहेंगे? जस्ट किडिंग। ओके, आई नो दिस इज़ अबाउट करियर फॉर यू बिकॉज यू आर ऑलरेडी मैरिड। सो करियर के एस्पेक्ट से फिर मैं आपको बताऊंगी कि ये बहुत अच्छा फॉर्चुनेट इवेंट है, फॉर्चुनेट पीरियड है आपके लिए। शायद दशास कुछ बदल रही है आपकी लाइफ में 2 सालों के बाद, आप अच्छे पीरियड में जा रहे हैं। वो स्टैग्नेंसी ख़त्म हो रही है, ब्रेक हो रही है चेन। ओके, सो अभी तक वो स्टैग्नेंसी की चेन
कंटिन्यूड थी, आप वो चल रहा था, सब कुछ कट रहा था, बट वो कुछ मज़ा नहीं था, कुछ न्यूनेस नहीं थी, कुछ थ्रिल नहीं था, कुछ वो इंटरेस्टिंग एंथुजियास्टिक कुछ भी नहीं था अभी तक। बोरिंग चल रहा था, सब कुछ मंडेन था। हम जा रहे हैं सेम ऑफिस में, सेम लोगों को देख रहे हैं, बोर हो रहे हैं। 2 सालों के बाद इट इज़ गेटिंग प्रिटी इंटरेस्टिंग। ओके, सो 4 ऑफ वंस है भाई। सेलिब्रेशन, अगर आप करियर के लिए स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं तो कुछ तो बड़ा हो रहा है, कुछ तो बड़ा कर रहे हो आप। या तो आपका प्रमोशन हो रहा है बहुत ही बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से, आपने शायद एक्सपेक्ट ना किया हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना दैट हम एम कर रहे होते हैं छोटी चीज़ों के लिए और अनएक्सपेक्टेडली बड़ी चीज़ें हो जाती है हमारे साथ, बड़ी पोजीशन पे हमें प्रमोट कर दिया जाता है। उस तरह से कुछ हो रहा है 2 सालों के बाद। ओके, और एकदम से रैंडमली होगा। ये चैरियट की एनर्जी है ना, अनएक्सपेक्टेडली होगा, राइट। आप कैंसर हो सकते हो, आप एरीज हो सकते हो, लियो और सैजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यू आर फाइनली एंटरिंग इन टू योर एम्परर एरा, बॉस एरा, जहाँ पे आप यू आर रूलिंग योर लाइफ, यू आर रूलिंग योर एनवायरनमेंट, और यू आर बिकमिंग द नेक्स्ट पेट्रियार्क, द नेक्स्ट मेट्रियार्क। मत करो ऐसा, मत बनो, जस्ट किडिंग। ओके बट मुझे दिखता है दैट आप इन्जॉय करोगे अपनी पॉपुलैरिटी को, आप इन्जॉय करोगे अपनी सक्सेस को, आप इन्जॉय करोगे अपने दबदबे को। वो उस तरह की पोजीशन आपको हासिल होने वाली। स्पेसिफिकली अगर आप एम कर रहे हो बड़े करियर की तरफ, आपका करियर जो एम है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि आप IAS IPS और बड़े पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो लाइफ में, यू आर क्रैकिंग दैट कोड 2 years from today, you're cracking that exam, you're doing something big 2 years from today. ओके, क्लियरली अगर ये आपका कोई एम नहीं है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस में भी सक्सेस होती हुई दिखाई देती है। सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके लिए क्लैप किया जा रहा है, आपके लिए वो एक पर्टिकुलर एक इवेंट रखा जा रहा है जहाँ पे आपके तारीफ़ों के पुलिंदे बांधे जा रहे हैं। इस तरह से मुझे दिखता है 2 साल के बाद बहुत ही फॉर्चुनेट पीरियड है। उसके अलावा मैं ज़रा एक सेकेंड ना ओरेकल कार्ड से देख लेती हूँ व्हाट इज़ हैपनिंग 2 years फ्रॉम टुडे। ये तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स। हालांकि एक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि प्लीज़ ईगो को अपने सर पे ना चढ़ाएं, क्योंकि बहुत हाई चांसेस हैं कि आप ईगोइस्टिक बन सकते हैं इस सक्सेस की वजह से, ये क्विक फेम या क्विक सक्सेस की वजह से। क्योंकि कहते हैं ना कि स्लो सक्सेस बिल्ड्स कैरेक्टर, क्विक सक्सेस बिल्ड्स ईगो। सो ईगो ना आपके सर पे सवार हो जाए, इसका आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप जितनी जल्दी सक्सेसफुल होंगे उतनी जल्दी आप नीचे भी उतर आएंगे। ये इस तरह की सक्सेस हो सकती है, राहु वाली सक्सेस है, तो राहु का पीरियड भी हो सकता है आपकी लाइफ में। ओके, सो देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग नेक्स्ट। मेंडिंग ब्रिजेस। ओके, सो किसी एक पर्सन के साथ यू आर मेंडिंग ब्रिजेस एंड स्टैंडिंग फर्म। ओके ओके, ऑल राइट। सो ऐसा भी हो सकता है दैट यू फाइनली कोई एक पर्सन है आपकी लाइफ में जो एक बहुत बड़ा मेजर रेड फ्लैग है। आप फाइनली you're freeing yourself from that person. That can also be your celebration, that can also be your achievement. So सबके लिए achievements के मायने अलग अलग रहते हैं, होते हैं। ओके, किसी के लिए करियर में सक्सेस अचीव करना एक अचीवमेंट हो सकती है, किसी के लिए शादी करना अचीवमेंट हो सकती है। सिमिलरली किसी के लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकलना अचीवमेंट हो सकती है। स्पेसिफिकली जो ट्रॉमा से उठ कर आए हैं बच्चे, उनके लिए तो इस तरह की सक्सेस बहुत बड़ी सक्सेस होती है, राइट। 2 सालों के बाद एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि आप अपनी लाइफ के इंचार्ज खुद हो। ओके, खुद से अपने आप को रूल कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। आपने अपने आप को इतना अच्छे से बिल्ड कर लिया है कि आप सेल्फ मेड हो। पीपल आर गिविंग यू रिस्पेक्ट। ओके, एंड यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग फर्म। अभी तक जैसे आपने कभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अभी तक लोग आपको दबाते हुए आए हैं, लोग आपको हमेशा कंप्रेस करते हुए आए हैं, लोग आपको इन्फ्लुएंस करते हुए आए हैं। 2 सालों के बाद आपके अंदर वो मुझे एम्परर वाली क्वालिटीज़ दिखती है। यू आर सेल्फ अश्योर्ड, यू आर सेल्फ गाइडेड, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर स्टैंडिंग फर्म for yourself, taking stand for yourself, taking stand for other people also, right? And you're also mending bridges. So हो सकता है that you're literally a healer. Okay, so you're healing people, you're mending people, you're mending bridges. या तो आप लॉयर हो या आप हीलर हो, इस तरह का आपका काम है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो। लाइफ कोच हो आप, लोगों की लाइफ को नेविगेट करने में हेल्प कर रहे हो। सो यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, यू आर ऑल्सो मेंडिंग ब्रिजेस विद समबडी, राइट। सो अगर आप किसी मैरिटल डिस्प्यूट में हो या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में हो, तो 2 सालों के बाद आपको एक तो अचीवमेंट मिल रही है किसी के अगेंस्ट। ओके, आप जीत रहे हो किसी के अगेंस्ट, और साथ में आपका उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप भी थोड़ा बेटर हो रहा है। हो सकता है वो उस पर्सन के अंदर सडनली कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करो और आप
खुद के लिए स्टैंड लो और आप बोलो, सबको बताओ कि भैया मैं तो सही हूँ एकदम, और आप वो केस जीत जाओ। केस जीतने के बाद वो इंसान खुद भी समझ आ जाए उसको कि हाँ ठीक है, मैं अभी तक ईगो से ऑपरेट कर रहा था, क्यों किसी के साथ तो आपका कुछ रिश्ता सुधर रहा है, अब आप अपनी सिचुएशन पे उसको फिट बैठाओ कि वो कहाँ पे फिट बैठता है। ओके, सो एनीथिंग एल्स दैट आई एम सीइंग? ओके, सो 2 सालों के बाद व्हाट इज़ हैपनिंग? ये देखो, ये रेड फ्लैग कोई भी हो सकता है। रेड फ्लैग आपका सिबलिंग, जिस भी पर्सन के साथ आपका डिस्कॉर्ड है, जिस भी पर्सन के साथ आपका इशू है, किसी के साथ तो हो सकता है ना इशू चल रहा हो इस वक्त, फ्रेंड के साथ चल रहा हो, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग के साथ, पार्टनर के साथ, वो जिस भी पर्सन के साथ आपका चल रहा है ना, आप अपने स्टैंड पे फर्म खड़े रहोगे 2 सालों के बाद भी, एंड आपको जो चाहिए झुक जाएगा। आगे वाला बंदा, सामने वाला पर्सन झुक जाएगा आपके सामने, उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि इसके सामने इसको, इसके सच को झुकाना, बिकॉज एक तो आपको मालूम है दैट आप सच से ऑपरेट कर रहे हो, आपको पता है कि आप गलत नहीं हो, तो सामने वाले पर्सन को भी रियलाइजेशन हो जाएगी और उसके साथ आपका रिश्ता मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है 2 सालों के बाद। ओके, व्हाट एल्स? हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके, सो यू आर हैविंग फेथ इन योर ड्रीम्स। आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मुझे 2 साल के बाद। ये एक बहुत मेजर चेंज है। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो आप, आपको पता है, सेल्फ एश्योर्ड हो, सेल्फ गाइडेड हो, आपको अपने ड्रीम्स पे पूरा भरोसा है। आप एक बिल्कुल मीक, टिमिड, शाय, सबमिसिव पर्सन से आप एकदम स्टैंड, फर्मली स्टैंड लेने वाला, करेजियस, बोल्ड, एकदम सेल्फ एश्योर्ड, सेल्फ गाइडेड, उस तरह का मोटिवेशनल पर्सनल बनते हुए दिख रहे हो आप मुझे। ओके, सो व्हाट एल्स? योर लाइफ 2 years फ्रॉम टुडे। डेलिकेसी। ओके, अवेकनिंग। ओके, सो आपको किसी तरह की कोई अवेकनिंग तो हो रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी इस अवेकनिंग के होने के बाद कंपैशन। ओके, सो इस अवेकनिंग के होने के बाद ये चेंजेस आएंगे। शायद आपको रियलाइज़ हो जाए कि जिस तरह से मैं अपनी लाइफ को काट रही हूँ उस तरह से ये चलने नहीं वाली है, मुझे खुद में कुछ सुधार करने पड़ेंगे, खुद की बाउंड्रीज़ को फर्म करना पड़ेगा, खुद को बोल्ड बनाना पड़ेगा, खुद को मुझे ना बोलना सिखाना पड़ेगा। कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ हील हो रहा है आपके अंदर इंटरनली, और उसकी वजह से यू आर ओपनिंग योर आईज, यू आर अवेकनिंग, एंड यू आर ऑल्सो स्टैंडिंग योर गार्ड्स। यू आर स्टैंडिंग फर्म, यू आर टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जैसे ही आप स्टैंड लेना शुरू करोगे ना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर होने शुरू हो गए। शायद अभी आपकी लाइफ में चीज़ें नहीं इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो, आप लोगों के हिसाब से चलते हो, आप हाँ में हाँ मिलाते हो। आने वाले 2 सालों में वो बोल्डनेस आ रही है, वो फर्मनेस आ रही है, रिजिडिटी आ रही है आपके अंदर, आप हेड स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, मेंटली स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, एंड उसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में। ओके, सो व्हाट एल्स? पाइल 3 के लिए देखते हैं प्लेफुलनेस। ओके, यू आर बिकमिंग मोर प्लेफुल, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ, पास्ट लाइव्स अगेन। ओके, द लवर्स। ओके, यू आर ऑल्सो अट्रैक्टिंग योर लवर। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग अपने रियल लवर को अट्रैक्ट करें, द क्रिएटर। ओके, यू आर ऑल्सो गेटिंग मोर स्पिरिचुअल 2 years फ्रॉम टुडे। ओके, जितने स्पिरिचुअल आप आज हो, उससे ज़्यादा स्पिरिचुअल आप कल के दिन बनने वाले हो, 2 सालों के बाद बनने वाले हो। क्रिएटर, आप अपने क्रिएटर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा अटैच फील करोगे 2 सालों के बाद। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है जैसे ये आप शायद इस वक्त किसी पास्ट लाइफ के पर्सन के साथ डील कर रहे हो। आई थिंक या तो ये आपका पार्टनर है, या आपके सिबलिंग्स हैं, या आपके फ्रेंड्स हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, दिस इज़ अ रेड फ्लैग पर्सन। ओके, एंड यू आर मेंडिंग ब्रिजेस, आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप को हील कर रहे हो, राइट? आपका एक बहुत ही कार्मिक रिलेशनशिप है विद सम पर्सन। अब मुझे नहीं पता वो कौन पर्सन है, मैंने आपको अलग अलग सिचुएशंस दे दी हैं, बट येस, इस पर्सन के साथ स्पेसिफिकली जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप हील हो रही है। ओके, वो कार्मिक रिलेशनशिप हील हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है बेसिकली। एंड फाइनली जब आप इस पर्सन को लेट गो कर रहे हो ना, यू आर अट्रैक्टिंग योर रियल लवर। ओके, यू आर अट्रैक्टिंग नॉट जस्ट अ रियल लवर, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पीपल इन योर लाइफ, जो आपके पर्पस के साथ अलाइंड है, राइट? एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग मोर प्लेफुल, आप और भी ज़्यादा खुल रहे हो। मैंने कहा ना कि अभी तो आप डर डर के जीते हो, हंसते नहीं हो खुल के, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप लोगों के हिसाब से जीते हो अभी।
खुल रहे हो आप 2 सालों में, करेज आ रहा है आपके अंदर, कॉन्फिडेंस आ रहा है, सेल्फ एश्योरेंस है, और साथ में आपका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, और ज़्यादा हील कर रहे हो आप अपने आप को, तो प्लेफुलनेस अपने आप आ रही है। अभी शायद आप बहुत अच्छा जोक क्रैक कर सकते हो, आप बहुत ह्यूमरस हो, बट अपने ह्यूमर को दबाते हो आप। 2 सालों के बाद आपका जो रियल सेल्फ है ना वो बाहर निकलेगा। 2 सालों के बाद आप रियल सेल्फ में ऑपरेट करोगे, यू विल वेयर योर कॉन्फिडेंस ऑन योर स्लीव्स एंड पीपल विल नोटिस। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि जब आप ये करना शुरू करो ना 2 सालों के बाद, जैसे मैंने कहा कि वो पॉजिटिव चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, सक्सेस मिल रही है करियर में, लवर भी मिल रहा है आपको, और आप और भी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो लाइफ को, बिना किसी इनिबिशन के या डाउट के, या बिना लोगों के सोचे कि भैया लोग ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे। आप 2 साल के बाद बिल्कुल बदलने वाले हो भाई साहब। आप ऐसा होने वाला है कि भाड़ में जाए लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ये मेरे बारे में क्या, मैं तो खुल के हंसूंगी, मैं तो खुल के जीऊँगी, मैं तो गाना गाऊँगी, मैं तो डांस करूँगी। अभी हो सकता है आपके अंदर कोई एक छुपा हुआ टैलेंट हो, 2 सालों के बाद मुझे दिखता है आप उस टैलेंट को चैनलाइज कर रहे हो। अभी शायद आप देखते हो लोगों को मेकअप करते हुए या डांस करते हुए, गाना गाते हुए, आप अच्छे से गा सकते हो, आपको ही पता है, आपका टैलेंट छुपा हुआ है। अभी आप डर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि भैया स्क्रीन पे आके लोग मुझे जज करेंगे। 2 सालों के बाद वो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जो जिसने सोचना है सोचे, मैं तो अपना काम करूँगी, मुझे तो मज़ा आ रहा है करके। सो यू आर एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ, ओके। सो यू आर एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ, यू आर एम्ब्रेसिंग योर ट्रू वर्थ, यू आर एम्ब्रेसिंग योर ट्रू वैल्यू, एंड यू आर ऑल्सो एम्ब्रेसिंग योर ट्रू सोल। जो आपका अंदर का सोल है ना, अंतरात्मा है, उसको एम्ब्रेस कर रहे हो आप, अपने मन को एम्ब्रेस कर रहे हो, अपने मन की चीज़ें कर रहे हो। सो यू आर लिविंग लाइफ टू द फुलेस्ट 2 years फ्रॉम नाउ, एंड दिस इज़ ह्यूज। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी आप नहीं कर पाते हो। ऑलराइट, this was all for pile 3. I really hope you liked the reading, you resonated well with it. If you did, then please like, share, subscribe, and press that notification bell. Private readings are open, you can always reach out to me, okay. I hope to see you in the next reading. Till then, take care, bye.